मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका प्रकृति कक्षा 5 में। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे भी होते हैं घर। पाठ 11, ये पाठ 11 है। देखेंगे घर किसे कहते हैं। एक ऐसा स्थान जहाँ रहकर हम बारिश, गर्मी, सर्दी, जंगली जानवरों आदि से सुरक्षा करते हैं, घर कहलाता है। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों आगे। प्रश्न नंबर 2, यदि घर नहीं होता तो हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता? अपने जवाब सोच कर लिखिए। घर नहीं होने पर हमें वर्षा, आंधी, तूफान, सर्दी, गर्मी, जंगली जानवरों आदि से बचाव करने में परेशानी होती। हमें अपना विकास करने में बहुत परेशानी होती है। आगे देखेंगे। प्रश्न 3 है, मीरा कहती है पशु पक्षियों को घर की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप उससे क्या कहोगे? मीरा ठीक नहीं कह रही है। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सभी पशु पक्षियों को घर की आवश्यकता होती है। देखेंगे प्रश्न नंबर 4, आप अपने घर के आसपास कितने प्रकार के घर देखते हैं, उनके बारे में लिखिए। हम अपने घर के आसपास अधिकतर पक्के और कुछ कच्चे घर देखते हैं, जिसमें पक्के मकान 1 मंजिला या 2 मंजिला हैं। प्रश्न 5 है, हमें हर जगह अलग अलग तरह के घर देखने को मिलते हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं? नंबर 1, घर बनाने के लिए उपलब्ध सामग्री, लोगों की आर्थिक स्थिति, उस जगह की भौगोलिक स्थिति या वहाँ की मौसमी दशाएं। देखें मेरे प्यारे बच्चों, नीचे एक घर का चित्र दिया गया है। ऐसे घर बनाने के पीछे कौन से कारण हो सकते हैं? सही विकल्पों का चयन करना है। एक घर बना हुआ है। देखेंगे प्राकृतिक आपदा में क्षति कम होती है, ठीक है, सही बात है। वर्षा एवं बाढ़ में कम टिकाऊ होता है, ये भी बात सही है। ठंड के मौसम में अधिक गर्मी देता है, गलत। इनके निर्माण में कम खर्च होता है, ये भी बात सही है। अधिक वर्षा में जल्दी नहीं सड़ता है, ये भी बात सही है। गर्मी के दिनों में कम ठंडा रहता है, गलत बात। नीचे दिए गए घर को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ऐसे घर बांस के खंभों पर क्यों बनाए जाते हैं? जिन स्थानों पर पानी अधिक भरा रहता है, वहाँ बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं, क्योंकि बांस जल्दी से पानी में सड़ता नहीं है। आगे देखेंगे। इन घरों की छतें कैसी होती हैं? इन्हें ऐसा क्यों बनाया जाता है? इन घरों की छतें हल्की और थोड़ी ढालदार होती हैं, ताकि बांस के खंभों पर अधिक वजन ना पड़े और बरसात का पानी छत पर ना रुके। रात के समय इन मकानों की सीढ़ी हटा देते हैं, क्यों? ताकि रात के समय कोई जंगली जानवर सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर ना आ जाए। बर्फ के घर के किस नाम से जाना जाता है? लिखिए उसको इग्लू कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न 4 है, रीता एक दिन अपनी सहेली के घर गई। उस दिन बहुत गर्मी थी, दोपहर का वक्त था और धूप तेज थी। उसके सहेली का घर मिट्टी का बना हुआ था। गर्मी के मौसम में भी रीता अपने घर में गर्मी नहीं लग रही थी। ऐसा उसे क्यों हुआ और बताइए। मिट्टी के बने घरों की दीवारें मोटी होती हैं, जिससे बाहर की गर्मी घर के अंदर नहीं जा पाती है, इसलिए इन घरों के अंदर ठंड रहती है। नीचे दर्शाए गए मिट्टी एवं बर्फ के घर में अंतर। ये मिट्टी का घर है, ये बर्फ का घर है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है और मिट्टी के घर और बर्फ के घर। ऐसे घर कहाँ देखने को मिलते हैं? रेगिस्तानों में, ये वाले मिट्टी के घर, और बर्फ जहाँ वर्ष भर बर्फ गिरती रहती है। इन घरों की क्या विशेषताएं होती है? मिट्टी के घर की, मिट्टी की मोटी दीवारें, ऊपर घास फूस की छत होती है, पूरी तरह बर्फ से बना होता है, अंदर का तापमान बाहर से अधिक होता है। इन घरों को क्या कहते हैं? इनको झोपड़ी कहते हैं, इनको इग्लू कहते हैं। किस प्रकार के घर को साम्पान कहा जाता है? पूरी तरह से नौका पर बने घर को चीन में साम्पान कहते हैं। शिकारा और हाउस बोट में
अंतर एवं समानताएं अपनी नोटबुक में लिखना। यह है शिकारा, यह है हाउस बोट। समानताएं क्या? नाव पर बना घर और ये भी नाव पे बना घर। अंतर क्या है? झोपड़ी नुमा घर होता है, ये साधारण छत वाला होता है। नीचे देखेंगे, निम्न में से भारत के किस राज्य में हाउस बोट देखने को मिलता है? बिहार, गुजरात, कश्मीर और सिक्किम। ये कश्मीर में मिलता है। नीचे दिए गए दोनों घरों को देख के प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। वह घर जिन चीज़ों से बना होता है, मिट्टी और घास फूस का, ऐसे घर किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? रेगिस्तान या ग्रामीण क्षेत्रों में। इस घर की क्या विशेषताएं हैं? गोलाकार दीवार और शंकुनुमा छत होती है। अब ये घर, ऐसे घर कहाँ देखने को मिलते हैं? शहरों में। ऐसी इमारतें क्यों बनाई जाती हैं? जगह की कमी के कारण। इन घरों में रहने के लिए कैसी व्यवस्थाएं होती हैं? आधुनिक व्यवस्थाएं की जाती हैं। ऐसे लोग जो हमेशा एक जगह पर स्थायी नहीं रहते हैं, वे किस तरह के घरों का प्रयोग करते हैं? टेंट जैसे अस्थायी घरों का प्रयोग किया जाता है। दिए गए चित्रों को देखकर पूछे गए निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ऐसा घर आपने कहाँ कहाँ देखा है? अस्थायी तौर पर रहने वाले लोगों के पास। ये जो होता है टेंट लगा के आज अभी बनाया, रहेंगे और हो सकता है 2-4 दिन बाद इसको उखाड़ के दूसरी जगह लगा लें। इसको अस्थायी घर कहते हैं। ऐसे घर किन किन परिस्थितियों में बनाए जाते हैं? प्राकृतिक आपदा वाले घर आने पर, घूमने के लिए जाने पर और आदि परिस्थितियों में। कच्चे और पक्के घरों में क्या अंतर है? दीवारें व छत मिट्टी व लकड़ी की बनी होती हैं। दीवारें व छत बनाने में सीमेंट, कंक्रीट, ईंटों का प्रयोग किया जाता है। जीवन काल कम होता है, जीवन काल अधिक होता है। ज़्यादा मजबूत नहीं होता है, ये अधिक मजबूत होता है। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपने अलग अलग घरों के बारे में पढ़ा है। बताइए कि आप किस तरह के घरों में अपना घर पसंद करेंगे? क्यों? मैं मैदानी क्षेत्र में रहता हूँ और मैं पक्के घर में रहना पसंद करूँगा, क्योंकि यह घर बहुत मजबूत होता है, इसका जीवन काल अधिक होता है, इसमें सुविधा के साथ बहुत अधिक सामान लगाए जा सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस पूरे पाठ को अपनी कॉपी पे पेंसिल से अच्छे से नोट कर लें और गलती ना करें। इसके बाद मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।